हकीकत में धरना किसानों को नहीं करना चाहिए यहाँ पे। क्यों? किसानों को इतना प्रभाव नहीं पड़ना, बल्कि किसानों से ज्यादा प्रभाव कॉमन आदमी पड़ेगा। जब वो अनाज 10 रुपए का अनाज पैकेट में लिखा होगा बिरला सीड्स, अंबानी सीड्स, आप 200 रुपए में भी खरीदे प्रति किलो पे। आप शाहीन बाग को बदनाम कर देंगे। शाहीन बाग में कौन था? एक कॉमन आदमी था। ये कॉमन आदमी तुलना मत कीजिए आप किसान की। किसान एक कॉमन आदमी नहीं है, किसान अन्नदाता है। किसान वो दाता है जो धरती को चीर देता, धरती के 3 फुट अंदर से काट देता, हाथ से मट्टी बदलता है। वो अपने मट्टी बदलने के बाद फसल बोता है उसमें अंदर भी। उसे किसी राजनेता की जरूरत नहीं है, किसान को किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। किसान अपने आप में फौलाद था, है और रहेगा। अब से भी, चरण सिंह के टाइम में भी मीडिया ने गलत प्रकट किया किसान की भावनाओं को कि लाल किले पे झंडा लहरा दिया। आप किसान का दिल से पूछिए, जो आंसू आए थे ना, वो टिकैत साहब का इसलिए नहीं आए कि आदमी कम हो गया, गलत फैला रहे मैसेज। ये आदमी ना कम हुआ ना हो सकता, टिकैत साहब का अरेस्ट करके देख लेते आप, पता लग जाता आदमी कितना है। लोगों ने बहुत ये कहना शुरू कर दिया था कि किसान आंदोलन जो है वो खत्म हो गया, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा निराशा फैल गई है। पर मेरे यहाँ पर बहुत सारे भाई खड़े हुए हैं, सबके चेहरे पे स्माइल है। मुझे ये जानना है कि ये स्माइल क्यों है, क्योंकि प्रशासन और मीडिया जो है वो ये दिखा रहा है कि ये जो आंदोलन था वो फेल हो गया। क्या कहना चाहेंगे? बड़ी स्माइल है कि ये फेल हो गया या अभी भी आंदोलन बड़ा चल रहा है? चल रहा है जी, आंदोलन चल रहा है, बड़ा शांतिपूर्वक चल रहा है। खुशी इस बात की है कि जिस हिसाब से यहाँ रात मीडिया दिखा रही थी कि सारे पंडाल खाली पड़े हुए हैं, सारे टेंट खाली पड़े हुए हैं, और एक ही नरेश टिकैत जी की एक ही आह्वान पे, एक ही आवाज़ पे पूरा जन सैलाब, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश उनके एक ही बार कहने पे यहाँ उमड़ पड़ा है। क्या ये कहना चाहेंगे कि एकदम से पड़ला जो है वो दोबारा भारी हो गया? हाँ जी, बिल्कुल पूर्ण रूप से भारी हुआ है। या तो जाट किसी पे मरता कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। क्या लगा था कि ये सरकार इतनी तानाशाही करेगी और कुछ नहीं होगा? आज आप जनता देखिए, वही भीड़, वही सैलाब। टिकैत साहब की एक आवाज़ पे हम जंगेटी गांव से आए हैं, ठीक है, और टिकैत साहब के लिए जल लेके आए हैं, और आज हमने टिकैत साहब को जल का सेवन कराया उनकी सिर्फ एक आवाज़ पे, और हमारे साथ 20 ट्रैक्टरों का काफिला आया जी के नाम में। तो आप क्या समझते हैं किसान कमज़ोर पड़ जाएगा? अगर आप किसान को दबाओगे तो जितना आप दबाएंगे उतना ही वो उभर के आएगा। ये रणनीति जो चल रही है, ये वो कौम है जो दुनिया का पेट भरती है, जिससे जब आपको अन्न की जरूरत हो तब तो ये अन्नदाता। और वैसे आप इसे रोडों में मारोगे, भाई क्या अत्याचार कर दिया। किसान से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, ये बात आप याद रखें। जिसका एक बेटा फौज में और दूसरा बेटा खेत में मेहनत करके अन्न पैदा कर रहा है ना, उससे बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता। कोई प्रमाण नहीं है इसका। और सब राकेश टिकैत, अगर राकेश टिकैत जी दोबारा आह्वान ये कर दें कि दोबारा से लाल किले पहुंचना है और तिरंगा लहराना है, देश का ध्वज जो है वो दोबारा लहराना है, तो ये कारवा जो 26 तारीख को गया था वो दोबारा आपका जन सैलाब चलेगा? एक मिनट जी, बिल्कुल। पहली बात, आज जो आपने प्रश्न मुझसे किया है, आज तक भी हमारे संगठन की जो राकेश टिकैत जी हैं, उनकी ताकत ही है, उसने आज तक कभी भी ऐसा बयान नहीं दिया जो देश के विरुद्ध जाता हूँ। कभी भी नहीं, विरुद्ध के लिए नहीं मैं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ, सुनो, लाल किला हमारे देश की धरोहर है। वो ऐसा क्यों कहेंगे कि धरोहर को हमारा अपमान हो, हमारे देश के धरोहर का? आपने इस बात का क्या नाम है खंडन खुद किया, स्वयं खंडन किया है कि मीडिया जो कि 75% वर्क कर रहा है, ओनली पैसे पेड मीडिया है, वो सिर्फ वर्क कर रहा है एक तरह से किसानों को गलत साबित करने के लिए। और जो झंडा लहराया गया था वो किसानों ने लहराया या लोग कह रहे हैं कि वो पार्टी के लोग? आपको लगता है कि जिनकी भावना देश से जुड़ी हुई है वो देश का अपमान करेंगे जी? आपको लगता है ये? मेरा मानना तो ये है, आप हमसे नहीं, एक आम आदमी जाके पूछे कि किसका बेटा मैक्सिमम फौज में है जी। मैक्सिमम किसका बेटा? मैक्सिमम 90% किसान का बेटा फौज में, 10% सिर्फ ऑफिसर हैं, और वो भी किनके हैं? जो कि सिर्फ बड़े बड़े शहरों में ही है, अच्छे पैसे से पढ़े हैं, वही ऑफिसर है 10%। बाकी तो मेहनत तो किसान का बेटा ही करता है। सरहद को कोई ऑफिसर नहीं बचाता, सरहद को बचाता है जवान, सीना अड़ा के अपना। जब गोली चलती है ना तो ऑफिसर ऐसे रहता है, ऑर्डर देता है, कमांड। लेकिन सोल्जर क्या करता है? सोल्जर कमांड को ओबे करता है। ओबे करने के लिए जिगर चाहिए, इधर भी जिगर चाहिए और इधर भी पावर चाहिए, मसल पावर अलोंग विद ब्रेन पावर। तो जिगर किसान के बेटे में ही किसान के। और जो आप सोच रहे हैं कि इन्होंने जो तरीका अपनाया कि जिस तरह से आप शाहीन बाग को बदनाम कर देंगे, शाहीन बाग में कौन था? एक कॉमन आदमी था। ये कॉमन आदमी तुलना मत कीजिए आप किसान की। किसान एक कॉमन आदमी नहीं है, किसान अन्नदाता है।
किसान वो दाता है जो धरती को चीर देता, धरती के 3 फुट अंदर से काट देता, हाथ से मट्टी बदलता है वो, अपने मट्टी बदलने के बाद फसल बोता है उसमें अंदर, फिर काटता है उस फसल को। वो ऐसा आदमी नहीं है, ना वो कायर है कि ऐसी उसे जरूरत है उसे किसी राजनेता की जरूरत नहीं है, किसान को किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। किसान अपने आप में फौलाद था, है और रहेगा। अब से भी चरण सिंह के टाइम में भी, हमारे जो महेंद्र सिंह टिकैत के टाइम था, उससे भी किसान को किसी की आवश्यकता नहीं हुई। बस किसान को किसकी आवश्यकता थी? अपने आदमी की, कि किसान जाग जाए बस। क्या हुआ था बीच में? इन्होंने इतना मीडिया ने गलत प्रकट किया किसान की भावनाओं को कि लाल किले पे झंडा लहरा दिया। आप किसान का दिल से पूछिए, जो आंसू आए थे ना, वो टिकैत साहब का इसलिए नहीं आए कि आदमी कम हो गया, गलत फैला रहे मैसेज ये। आदमी ना कम हुआ, ना हो सकता टिकैत साहब का। अरेस्ट करके देख लेते आप, पता लग जाता आदमी कितना है। अरेस्ट क्यों नहीं? 700 आदमी था कल यहाँ, सिर्फ 700, मैं आपके माध्यम से बता दूं, सिर्फ 700। और अरेस्ट प्रशासन 20,000 था और अरेस्ट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? मुजफ्फरनगर के हर थाने के बाहर कह दिया था, अरेस्ट करके देख लो आप। और सुनो, नहीं फूक नहीं देंगे। हम इस देश की संपत्ति का सम्मान करते। क्यों? ये हमारे पैसे से, मैक्सिमम टैक्स हम पे करते हैं इसका। ये हमारी संपत्ति है, हम कैसे इसको नष्ट करें? क्या हम अपने घर को नष्ट कर दें? नहीं कर सकते। वो हमारा घर नहीं, ये हमारा घर है। ये फ्लाईओवर बन रहे, किसका नाम हो रहा है? हम मान लिया पढ़ाई कर रहे हैं, हम बीटेक कर रहे हैं, कल हम अच्छी जगह प्लेस होंगे, मान लिया फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, तो क्या बताएंगे? हमें फटे हाल देश में रहते हैं, हम चाहते हैं हमारा देश तरक्की करे। वो किसकी वजह से करता है? किसान की वजह से। अब सुनिए बात आप, अगर किसान खुशहाल होगा तो क्या होगा? परिवर्तन। किसान खुशहाल होगा तो वर्कर खुशहाल होगा, क्योंकि जो मैक्सिमम वर्कर है वो किसान से जुड़ा हुआ है। भाई हमारे गांव में अगर किसान मान लिया 80% नहीं होता, वर्कर 80% होता है। इस चीज को याद रखें हमेशा। सिंगू बॉर्डर पे लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है ना, लैंड होल्डिंग कैपेसिटी सिर्फ 10% ही होती है। लैंड होल्डिंग कैपेसिटी 10% है ओनली, वर्कर की कैपेसिटी 80% है। और अगर इसको जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कह रहे हैं, हर एक लोग को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लोड हकीकत में धरना किसानों को नहीं करना चाहिए यहाँ पे। क्यों? किसानों को इतना प्रभाव नहीं पड़ना, बल्कि किसानों से ज्यादा प्रभाव कॉमन आदमी पड़ेगा। जब वो अनाज 10 रुपए का अनाज पैकेट में लिखा होगा बिरला सीड्स, अंबानी सीड्स, आप 200 रुपए में भी खरीदे हैं प्रति किलो पे, प्रभाव किसान पे नहीं पड़ना। किसान जागा हुआ है, किसान का बेटे पढ़े लिखे, इसलिए अपने पिता को कहते हैं, पिताजी आप लड़िए कहाँ? जाके रोडों पे, हम लड़ेंगे सरहद पे अपने देश की रक्षा के लिए। आप हमारे संविधान की रक्षा कीजिए, हम अपने देश की रक्षा हम करेंगे। कौन से नेता के बालक ने, कौन से हम ना हम ब्लेम कर रहे बीजेपी, ना हम कांग्रेस को ब्लेम कर रहे, हम ब्लेम कर रहे हैं उन पार्टी के जो सरकार में आ जाते हैं। कौन से के बच्चे सरकार पे रक्षा करते हैं बॉर्डर की? जो ये किसानों के बालकों को आतंकवादी और किसानों के जो पिता हैं, जो हमारे बाबा हैं, उन पर अलगाववादी खालिस्तानी का आरोप लगा रहे। हमें नहीं बताओ किसके बालक रक्षा करें देश की? सिर्फ किसानों के बालक खड़े होते हैं। इस चीज को कान में डाल ले। और जो ये सोचते हैं उकसाने की बात है अगर ताकत की, तो हमारी ताकत से हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड वाकिफ है। कैसे वाकिफ है? सुनो, जब महाराजा रणजीत सिंह से अफगानिस्तान को अफगानिस्तान अंग्रेज नहीं जीत पाया, जो कि सारी दुनिया को जीत का महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान में जीत रखा है। जब महाराजा रणजीत सिंह का राज था तो अंग्रेज पंजाब में बढ़ नहीं सके, और जब महाराजा सूरजमल का राज था, एक किसान का बेटा शासक बना। जब एक किसान का बेटा 1700 में शासक बना इस देश का, तो अब किसी अंग्रेज की और किसी मुगल की, किसी लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि देश के जो छोटा वर्ग है उसे तंग कर सके, परेशान कर सके। देश तभी खुशहाल होगा जब छोटा वर्ग खुशहाल होगा, क्योंकि जो जिसका पैसा है वो तो खुशहाल था और रहेगा। खुशहाल देश कब खुशहाल बनेगा? देश की इकोनॉमी कब बढ़ेगी? जीडीपी -29 पहुंचगी। कोई पूछ रहा है जीडीपी के बारे में? बात कर रहा है। राम मंदिर गांवों में आ रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, क्या मतलब? जो आज की डेट में लोगों की भाई साहब सुनिए, लोगों की मजदूरी थी, वाह वक्की भैया 400 रुपए मजदूर के बारे में कोई सोच नहीं रहा। किसान पिसता जा रहा है। जो गन्ने का भाव 315 था, 2014 में सरकार बनी बीजेपी की, इतने बातें करें ना, बागपत में जाकर हमारे इलाकों में, मेरठ में जाकर खुशामद करिए, वोट दो हमें, वोट दो, हाथ जोड़ के। किस लिए? क्या मुद्दे रखे इन्होंने? मुद्दे रखे गन्ने का भाव बढ़ेगा, गन्ना किसान खुशहाल होगा। क्या खुशहाल हुआ? 315 5 साल पहले था, 315 5 साल बाद है। क्या खुशहाल हुआ? मजदूरी बढ़ गई, यूरिया का खाद बढ़ गया, डाई बढ़ गया। क्या फायदा हुआ सरकार बनाने का? और हमारा बीजेपी पर आरोप नहीं है, हर सरकार यही काम करती है। इस बार किसान जागा है और लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, सरकार तय। पर हाँ,
अब पार्टी बीजेपी तक होगी लड़ाई। क्यों? इसने हमारे नेता पर आरोप लगा दिया देशद्रोह का। हमारी कम्युनिटी पे, हमारी कम्युनिटी किसान कम्युनिटी है, देशभक्त वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा। वोट सुनो, पहली बात 2014 में हमने अपने नेता चौधरी, सच्चाई बता रहा हूँ, अजीत सिंह की क्या धोखा करा, वोट भाजपा को दी, आज उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, हमें भुगतना पड़ा। और इसका वादा हम कर रहे हैं, इसे हटा मानेंगे। और वेस्ट यूपी के हैं हम, वेस्ट यूपी के जो कह दी ना, रात में एक आंसू आया था हमारे टिकट का, एक आंसू की बदौलत यहाँ इतना किसान देख लो 20,000, ओ भाई 20,000 जवान लगाए थे पुलिस के, 20 लाख भी होते ना, 20 लाख सेना हमारे पूरे देश में नहीं, लगा कर देख लो जो किसान को हटा सके। किसान को हटा सकते, क्यों नहीं हटा सकते? सच्चाई पर खड़े। और सच्चाई पर सुनो, 21 सरदार सारा गढ़ी में लड़े थे, वो इसलिए नहीं लड़ पाए कि ताकतवर थे, वो इसलिए लड़े क्योंकि सच्चाई पर खड़े थे। जब सच्चाई पर खड़े हो गए, कितनी बड़ी ताकत हो, कोई नहीं गिरा सकता। मोदी था मोदी, हिटलर भी गिरा नहीं पाया था। ये तो क्या मान रहे अपने आप को? कौन सी सरकार आई, कौन सी गिरा पाई किसानों को आज तक? जब किसानों ने ठान ली, लड़का सुड्डा हक लिया सबका, सबको हक दिलाया। मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा था कि अभी आप आम आदमी की बात कर रहे थे। जी। वो सिंगू बॉर्डर पे आम आदमियों ने आपके टेंट उखाड़े, मारपीट की, लाठीचार्ज किया, पत्थर मारे, पुलिस वालों के साथ मिल करके उन्होंने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं, और आप लोगों को वहाँ हटाने की भी बात कर रहे हैं। क्या ये सही है? अब मैं जवाब सुनो जी, इसका जवाब मैं यो दूंगा। हमारे राकेश टिकैत के आंख में आंसू क्यों आए? देशद्रोह बना दिया गया, खालिस्तानी बना दिया गया, क्यों? झंडा राकेश टिकैत साहब ने फरमाया, वे आज भी इसकी निंदा करें, ना कोई किसान ऐसा काम कर सकता। बीजेपी के आदमी वहां पहुंच गए, वहां जाकर झंडा फहरा दिया। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, सरकार जांच करे वहां कैसा पहुंच गया आदमी। और सुनो, हम आज भी उसकी निंदा करें और हमारे सामने ला दो, किसान फैसला कर देंगे। भाई लाल किले पे कैसा पहुंच गया? पहली बात तो ये है, किसान उसे नाम किसान का किन्ने दिया? किसान लाल किले पे जब गया नहीं, नाम तुम एक उपद्रवी को नाम किसान का दे रहे, और किस भैया जी एक सेकंड बस, और तुम किसान को नाम दे रहे उपद्रवी का, और उपद्रवी को नाम दे रहे किसान का, किस लिए? धरना कमजोर करने के लिए। अब सुनो, सिंगू बॉर्डर का जो काम लाल किले पर हुआ ना, वही काम इन्होंने सिंगू बॉर्डर पर करवाया, अपने आदमी बाढ़ के अंदर। समझ रहे हो आप कहानी? किसान कभी भी सुनो, ये हाथ है ना फौलाद है, लड़का देख लो किसी से कोई अगर अपने बह मारा हो, क्यों है फौलाद? सच्चाई पर खड़े हैं, किसान है, कमाया है खेतों में, इस मारे फौलाद बने हैं। और सुनो, किसी से लड़ते नहीं, क्यों नहीं लड़ते? अच्छा गुमान नहीं है इसलिए नहीं लड़ते, क्योंकि इंसाफ के लिए लड़ेंगे हमेशा जब भी जरूरत पड़ेगी। और सुनो, प्रशासन पर हाथ नहीं उठाया और ना उठाएंगे। क्यों नहीं उठाया और क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि प्रशासन एक देश की व्यवस्था का तरीका है, और इस देश की व्यवस्था बनाने वाले भी किसान ही हैं, और इस देश की व्यवस्था लाने वाले भी छोटू राम किसान ही हैं। समझे आप? और रहा अगर पुलिस आपके साथ जाति करती है तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? जब पुलिस ने जाति करने की कोशिश करी, हमने उन्हें जब भी छूट दी। क्यों छूट दी? जो आपको करना है आप कर लो। क्यों? हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है, ना हमारे पास मीडिया है ना कुछ है, लेकिन हाँ, हम अपने हाथ में कानून तो नहीं ले सकते। जिस संविधान की हम इस देश में वो करते हैं, पूजा करते हैं, हम उसी के अंतर्गत काम करेंगे। हमें मान लिया पुलिस ने जबरदस्ती उठाने की कोशिश की होती या ठाना चाहे, ठा लो, हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कोर्ट है, व्यवस्था है, उसके जरिए कोशिश करेंगे अपने भाई अपना पक्ष रखने की कोशिश करेंगे। अब इसका मतलब थोड़ी ना हथियार हाथों में उठा लेंगे।